वीकेंड तो सभी मनाते हैं और बात जब नौकरी करने के दौरान की हो तो इन छुट्टियों की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कर्मचारियों की ये छुट्टियां एक एयरलाइंस कंपनी को इतनी भारी पड़ गई कि कुछ फ्लाइट तो रद्द करना पड़ा, तो कई फ्लाइट्स ने तय समय से काफी देरी से उड़ान भरी। ऐसा क्या हुआ कि छुट्टियों का ऐसा असर देखने को मिला, जानिए इस रिपोर्ट में। जब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो निश्चित ही छुट्टियां लेनी जरूरी हो ही जाती है, या यूं कहें कि ये आपका अधिकार होता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि ये छुट्टियां इतनी घातक हो जाएं कि कंपनी को महज एक दिन में करोड़ों का घाटा करवा दे। एम्प्लॉयज की छुट्टी का असर इतना कि सभी तरफ इसकी चर्चा होने लगी। इसके प्रदर्शन पर असर पड़ा, कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ और ये हकीकत है, क्योंकि इसके पीछे की वजह ये रही कि इस कंपनी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग आधे से ज्यादा लोगों ने एक ही दिन में बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली। बस फिर क्या, यही से सारा माजरा बिगड़ गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की। यहाँ काम कर रहे अधिकतर लोग सिक लीव पर चले गए, जिसकी वजह से शनिवार और रविवार को इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों पर काफी असर देखने को मिला। मिली जानकारी के मुताबिक 2 जुलाई को इंडिगो के 56% फ्लाइट में देरी से उड़ान भरी थी, जिसके पीछे क्रू मेंबर्स का छुट्टी पर जाना बताया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में इंडिगो ने सबसे खराब प्रदर्शन किया, जिन्हें टेक्निकल भाषा में OTP कहा जाता है, यानी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस। जहां एक और शनिवार को 56% से ज्यादा फ्लाइट में देरी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ रविवार को भी देरी का सिलसिला लगातार जारी रहा। इसके अलावा रविवार की अगर बात करें तो इस दिन इंडिगो की 30% से ज्यादा उड़ानों में देरी देखने को मिली थी। इस वजह से पैसेंजर्स को जो परेशानी हुई सो अलग। अब इसके पीछे के मूल कारण को जान लेते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था। तो आपको बता दें कि इतनी ऊहापोह की स्थिति जो बनी वो इसलिए कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जिस दिन इंडिगो के क्रू मेंबर्स छुट्टी पर थे, ठीक उसी दिन एयर इंडिया और अकासा एयरलाइंस के वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे थे, जिसके लिए अधिकतर ने छुट्टी ले ली। दरअसल एयर इंडिया कंपनी ने देश के कई शहरों में वॉक इन इंटरव्यू रखा था। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर शामिल थे। नए मौके की तलाश में तो सभी लोग वहां पहुंच जरूर गए, लेकिन इस वजह से कंपनी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। नए एयरलाइन कंपनी के प्लान से इंडस्ट्री में अब खलबली मच गई है। आलम यह है कि इंडिगो समेत कुछ एयरलाइंस ने एयर इंडिया से अनुरोध किया है कि वह उनके क्रू को NOC के बगैर भर्ती न करे। इधर इस तमाम मसलों को देखते हुए, हालातों को देखते हुए DGCA ने फ्लाइट्स में हो रही देरी को लेकर इंडिगो एयरलाइंस से इसका जवाब मांगा है। DGCA ने लगातार फ्लाइट्स में देरी की वजह बताने को कहा और कंपनी की ओर से इस पर सफाई मांगी है। हालांकि अभी तक इंडिगो की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही जवाब जारी किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 45.2% इंडिगो की उड़ानें समय से हुई, जो कि सबसे खराब है। DGCA के डाटा के अनुसार 100 में से 58 घरेलू उड़ानें इंडिगो की होती है। शनिवार को 3.3 लाख लोग देश भर में हवाई सफर किए थे। इस हिसाब से देखें तो लाखों यात्रियों को उस दिन एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा था। गौरतलब है कि इंडिगो रोजाना 1600 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ऑपरेशन करती है। तो वहीं थोड़ा पीछे चले तो कोरोना की बात कर लेते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों की सैलरी में एयरलाइन ने कटौती की थी। देश में कोरोना की दस्तक से पहले तक इंडिगो एकमात्र एयरलाइंस थी जो मुनाफे में चल रही थी। अप्रैल से स्थितियां ज्यादा बिगड़ी, तब कई पायलट्स ने एक साथ छुट्टी लेने की योजना बनाई थी। कंपनी ने नौकरी की शर्तों को तोड़ने के लिए इनमें से कुछ पायलट्स को सस्पेंड भी कर दिया था। इससे दूसरे कर्मचारियों में भी असंतोष फैला था। अब देखना ये होगा कि प्रबंधन केबिन क्रू के कदम पर किस तरह की कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।